कुंभ लगन के जातकों के लिए आगामी मार्च का महीना छप्पर फाड़ कर धन बरसने वाला। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आर्थिक रूप से अगला महीना यानी मार्च का काफी समृद्ध रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश ग्रह जो हैं वो गुरु के ही नक्षत्र या उपनक्षत्र से संचार करेंगे और गुरु जो हैं कुंभ लगन के जातकों के लिए धन और लाभ स्थान के स्वामी हैं। हालांकि गुरु इस समय 12वें स्थान में है, नीच राशि में है, लेकिन इसके बावजूद भी गुरु में इतना दमखम है कि आपको पूरा महीना जो है लगभग आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करते हैं, यानी कि आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको इस महीने धन लाभ हो सकता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कुंभ लगन के जातकों के बारे में, और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि मार्च के महीने में आपकी सेहत, स्वास्थ्य, कारोबारी स्थिति, संतान सुख, इन सब के ऊपर भी ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। और इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे गुजारिश है कि पहले इस नंबर पर मैसेज भेज करके शुल्क की जानकारी ले लीजिए, और यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट जो है हमारे पास बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कुंभ लगन के जातकों के लिए ग्रह चाल के बारे में। सबसे पहले तो सूर्य एवं शुक्र जो हैं इस समय आपके लगन में चल रहे हैं। सूर्य कुंभ लगन या कुंभ राशि में 14 मार्च तक रहेंगे। शुक्र भी 17 मार्च तक ही कुंभ राशि में रहेंगे। इसके पश्चात शुक्र जो है धन भाव में अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है आपके चौथे स्थान में, और चंद्रमा आपके छठे भाव के स्वामी हैं। केतु आपके दशम भाव में है, वृश्चिक राशि में है। बृहस्पति एवं शनि आपके 12वें स्थान में है, बृहस्पति नीच राशि में है। वहीं दूसरी तरफ शनि जो हैं ये आपके स्वराशि में चल रहे हैं, और बुध भी आपके इस समय 12वें स्थान में है, मकर राशि में है। इसके अलावा बुध जो है 11 मार्च को ही लगन में यानी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो राशिफल है ये आप लगन से ही देखने का प्रयास कीजिए। लगन से इसका ज्यादा जो फल है आपको अधिक निकटता से महसूस होगा। और इसके अलावा यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा का भी ज्ञान है तो ये और भी अच्छी बात है। दशा अंतरदशा के चलते जो कुंभ लगन के जातकों को अलग अलग जो फल प्राप्त होंगे उससे आपको और ज्यादा जो है निकटता या सटीकता महसूस होगी, क्योंकि सभी जातकों को देखिए, ऐसा नहीं है कि कुंभ लगन के पूरे विश्व में जितने भी व्यक्ति मौजूद हैं उन सबको एक समान फल प्राप्त होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि जो ये फल में भिन्नता आती है वो इसीलिए कि आपकी अपनी कुंडली में ग्रह स्थिति अलग अलग है, और इसके अलावा आपकी वर्तमान दशा भी अलग अलग है। उसी वजह से जो फल है उसमें भी भिन्नता आती है। तो दशा अंतरदशा का भी जरूर ध्यान रखें, तभी आपको जो इस फल का जो अनुभव है आपको ज्यादा सही तरीके से महसूस होगा, प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लगन की ही बात करेंगे, लगन के स्वामी शनि की। और लगन से जहां मान, धन, पद, प्रतिष्ठा, सेहत व स्वास्थ्य देखा जाता है तो ये सभी शनि के अंतर्गत। और शनि आपके 12वें स्थान में है, लेकिन शनि स्वराशि में है। शनि इस दौरान किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे और क्या फल प्रदान करेंगे, तो जिनको भी इस समय वर्तमान में शनि की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा चल रही है तो ये फल आपके लिए है दोस्तों। देखिए, शनि जो है आपके 12वें स्थान में है, लेकिन शनि महीने के पूर्वार्ध यानी कि 14 मार्च तक रहेंगे।
गुरु के ही उप नक्षत्रा में। फिलहाल शनि इस समय चंद्रमा के नक्षत्रा से गुजर रहे हैं। चंद्रमा जो है आपके छठे भाव के स्वामी है। छठा भाव भी दोस्तों धन त्रिकोण का ही हिस्सा माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि छठा भाव जो है आपके सामने वाले का व्यय है। सप्तम भाव है आपकी ऑपोजिट पार्टी और सप्तम भाव का व्यय बनता है छठा भाव। तो सामने वाला जब व्यय करेगा तभी तो आपको लाभ होगा। इसीलिए चंद्रमा के नक्षत्रा में शनि के होने से आपको इस महीने धन लाभ बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि जहां शनि चंद्रमा के नक्षत्रा में है और चंद्रमा छठे भाव के स्वामी है, वहीं दूसरी तरफ शनि जो है गुरु के ही उप नक्षत्रा में है। यानी कि चंद्रमा के इस नक्षत्रा को यदि आगे और 9 उप विभागों में विभाजित कर दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं उप नक्षत्रा। और इस समय शनि जो है गुरु के उप नक्षत्रा में है और 14 मार्च तक गुरु के ही उप नक्षत्रा में शनिदेव रहेंगे। और गुरु जो है आपके धन और लाभ स्थान के स्वामी है, लेकिन 12वें स्थान में है। तो एक बात तो तय है कि धन तो खूब आएगा, चाहे वो आपको नौकरी से मिले, चाहे आपको कमीशन के रूप में मिले, चाहे आपकी नौकरी में तरक्की हो, आपकी इंक्रीमेंट हो, चाहे आपके व्यापार में आपको फायदा हो, चाहे आपको किसी भी मार्ग से कोई रुका हुआ, कोई फंसा हुआ धन मिल जाए, कहीं से भी, लेकिन धन जरूर आएगा, पैसा जरूर आएगा, ये तो तय है। और दूसरी बात, आपके खर्च भी बढ़ेंगे, क्योंकि जब पैसा आता है तो आदमी खर्च भी उस हिसाब से करता है। तो क्योंकि गुरु आपके 12वें स्थान में है तो खर्च भी बढ़ेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि उम्मीद से ज्यादा पैसा आएगा। मैंने इसीलिए बोला कि छप्पर फाड़। छप्पर फाड़ का अर्थ यह नहीं होता कि आपको कहीं छत से तोड़ करके पैसा निकल आएगा, ऐसा नहीं होता। छप्पर फाड़ का मतलब यह है कि आपको उम्मीद से ज्यादा पैसा मिलेगा। यदि आप मान लीजिए दिन का 100 रुपया कमाते हैं तो आपको इस महीने 200 रुपए की आमदनी भी हो सकती है। इसके अलावा जो कुटुंब है, परिवार है, उसमें भी सुखद माहौल बना रहेगा और मित्रों से मेल मिलाप भी होगा। लव लाइफ भी बढ़िया चलेगी। शेयर मार्केट से भी धन लाभ हो सकता है। आपके निवेश भी बढ़ेंगे। आपको प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से फायदा हो सकता है। आपको कई मार्गों से धन की प्राप्ति हो सकती है। 14 मार्च को शनिदेव चले जाएंगे अपने ही स्वयं के उप नक्षत्रा में। अब यहां पे स्थितियां थोड़ी सी बदलेंगी। ऐसा इसलिए कि शनिदेव एक तो अपने उप नक्षत्रा में चले गए हैं और शनिदेव लग्नेश होकर के 12वें स्थान में गए हैं। तो पहले तो यहां पे सेहत का जरूर ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपके अपने ऊपर खर्च हो सकता है स्वास्थ्य के रूप में। और दूसरी बात यह है कि जो धन आ रहा था या जो धन आसानी से आ रहा था, अब उसके मार्ग में कुछ ना कुछ रुकावट या अवरोध पैदा होंगे। तो यानी 14 मार्च तक तो स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, धन खूब आएगा। लेकिन 14 मार्च के बाद जो है धन थोड़ा सा रुक जाएगा। ऐसा प्रतीत होगा कि थोड़ा सा जो पैसा इजी आ रहा था वो रुका हुआ प्रतीत होगा। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से बिल्कुल ही, लेकिन कुछ समय के लिए यह स्थिति बनी रहेगी जब तक शनि अपने ही उप नक्षत्रा में है। तो आने वाले हो सकता है अगले 10, 15, 20 दिनों तक, 14 मार्च के बाद जो है आपको धन के मामले में थोड़ी सी तंगी महसूस भी हो सकती है। तो जहां महीने का पूर्वार्ध आपके लिए बहुत बढ़िया रहा, आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध रहा, वहीं महीने का उत्तरार्ध जो है वो थोड़ा सा आपके लिए तंग हो सकता है। तो दोनों प्रकार की स्थितियां जो है बनेंगी। तो ये है शनि की बात, जो जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा। आगे बढ़ते हैं। अब आपके धनेश और लाभेश बृहस्पति के बारे में भी चर्चा कर ही ली जाए तो बढ़िया है। बृहस्पति आपके नीच भाव में है, नीच राशि में है। और बृहस्पति जो हैं वो भी इस समय चंद्रमा के ही नक्षत्रा से गुजर रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि नक्षत्रा के आधार पर बृहस्पति इस समय अपने ही मित्र के नक्षत्रा में है और शुभ है। छठा भाव, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि यह भी धनदायी भाव माना गया है, यानी धन प्रदायक भाव है। और
बृहस्पति जिनको भी इस समय बृहस्पति की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये फल आपके लिए। देखिए बृहस्पति जो हैं 1 मार्च को सूर्य के उपनक्षत्र में होंगे। सूर्य सप्तमेश होकर के लगन भाव में गए हैं, तो सप्तमेश होकर के लगन में जाना यानी कि कोई नया ऑर्डर मिल सकता है, कोई नया कारोबार मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कारोबार की वृद्धि होगी। हालांकि सूर्य सप्तमेश होकर के लगन में जाए तो मान, पद और प्रतिष्ठा की भी वृद्धि करते हैं। तो मान सम्मान की वृद्धि होगी, कारोबार की वृद्धि होगी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को भी सुखी बनाते हैं। और यदि विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग भी बन सकते हैं। 5 मार्च को ही बृहस्पति चले जाएंगे मंगल के उपनक्षत्र में। अब मंगल जो है राहु के साथ चौथे स्थान में बैठे हैं। चौथे स्थान में मंगल राहु के साथ, चौथा स्थान सुख स्थान माना गया है, पारिवारिक भाव भी माना गया है, मातृभाव, मदरलैंड। तो यदि आप विदेश में हैं तो घर वापसी हो सकती है, क्योंकि मंगल तृतीयेश भी हैं, तृतीय भाव के स्वामी भी हैं, तो स्थान परिवर्तन को भी दर्शाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन हो सकता है कि यदि आप अपने घर से दूर हैं तो किसी कारणवश आपको अपने घर आना पड़े, किसी कारणवश आपको घर की यात्रा करनी पड़े। इसके अलावा परिवार में भी कोई ना कोई तनाव या परेशानी बनी रह सकती है, क्योंकि मंगल राहु का अंगारक योग है चतुर्थ भाव में, सुख स्थान में, और सुख भी जो है थोड़ा सा सुख का नाश भी करेंगे। इसके बाद बृहस्पति जो हैं आपके राहु के उपनक्षत्र में चले जाएंगे, तो राहु भी चतुर्थ भाव में ही बैठे हैं और राहु भी मंगल के साथ बैठे हैं, तो व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ाते हैं, कोई ना कोई तनाव पैदा करते हैं। और इसके अलावा राहु क्योंकि शुक्र की राशि में है, शुक्र भाग्य भाव के भी स्वामी है, पढ़ाई में भी जो है आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, शिक्षा के मार्ग में भी आपके लिए रुकावटें पैदा कर सकते हैं, जमीन जायदाद के कार्यों में विघ्न पैदा कर सकते हैं, वाहन आदि से दुर्घटना या चोट आदि का भय बना रह सकता है। तो चतुर्थ भाव से संबंधी मंगल राहु के इस युति योग की वजह से जितने भी फल हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करेंगे। चतुर्थ भाव जमीन जायदाद का है तो जमीन जायदाद के मार्ग में अवरोध पैदा करेंगे या इन कार्यों में विलंब पैदा करेंगे। चतुर्थ भाव वाहन सुख से संबंध रखता है, तो वाहन जरा ध्यान से चलाना होगा, चोट आदि का भय बना रह सकता है। चतुर्थ भाव शिक्षा से संबंध रखता है, तो शिक्षा के मार्ग में रुकावटें पैदा करेंगे, अवरोध पैदा करेंगे, गतिरोध पैदा करेंगे। तो इस प्रकार के फल जो हैं भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों में मंगल राहु के इस योग की वजह से अभी दिक्कतें पैदा होंगी, विलंब पैदा होगा। इसके बाद बृहस्पति 18 मार्च को चले जाएंगे स्वयं अपने ही उपनक्षत्र में। अब यहां से बृहस्पति जो है आपको खूब धन देने वाले हैं, क्योंकि एक तो बृहस्पति स्वयं धनेश और लाभेश हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में है, और गुरु अपने ही उपनक्षत्र में आ गए। तो गुरु धनेश और लाभेश होकर स्व अपने उपनक्षत्र में बैठे हैं, तो जाहिर है उत्तम धन लाभ तो होगा ही होगा। जो अभी तक पैसा रुक के आ रहा था अब वो एकदम से आएगा, आपके लिए आर्थिक रूप से आपको समृद्धि प्रदान करते हैं। एकदम से जो रुके हुए पैसे हैं या किसी से पेमेंट लेनी है तो वो अचानक से आपको मिलेगी। और क्योंकि गुरु 12वें भाव में बैठे हैं तो अगर पैसा आ रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता कि खर्च ना हो, तो कहीं ना कहीं खर्च भी होगा, निवेश भी बढ़ेगा। आपको विदेशों से भी धन आ सकता है, क्योंकि 12वां स्थान विदेशों का भी है। खर्चों के अलावा, व्यय के अलावा विदेशों से भी धन आपको आ सकता है, या विदेशों में भी आपका निवेश बढ़ सकता है। तो किसी ना किसी रूप से पैसा आएगा भी और किसी ना किसी रूप में निवेश भी बढ़ेगा। इसके बाद गुरु चले जाएंगे 26 मार्च को शनि के ही उपनक्षत्र में। अब शनि द्वादशेश होकर द्वादश भाव में बैठे हैं, तो पैसा जो है अब थोड़ा सा रुकेगा, फंसेगा, धन के मार्ग में थोड़े से गतिरोध पैदा होंगे, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, और स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई ना कोई चिंता परेशानी आ सकती है। तो बृहस्पति भी आपको इस प्रकार से अपना शुभाशुभ फल जो है प्रदान करेंगे। अब हम बात कर ले सूर्य जो आपके लगन में बैठे हैं, सूर्य आपको कैसा फल देंगे। तो सूर्य आपके सप्तमेश होकर के लगन भाव में आए हैं। जाहिर सी बात है सूर्य की जिनको दशा अंतरदशा है, देखिए 1 मार्च को सूर्य शतभिषा यानी राहु के ही नक्षत्र में विराजमान है, राहु चतुर्थ भाव में है,
और राहु मंगल के साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं पारिवारिक तनाव पैदा करते हैं। आपके सुख का थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सुख का नाश करते हैं। जमीन जायदाद के कार्यों में अवरोध पैदा करते हैं। माताजी की सेहत व स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। वाहन आदि से कष्ट हो सकता है आपको। शिक्षा के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। तो क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में है, अच्छा राहु जो है शुक्र की राशि में है, शुक्र लगन में है और शुक्र नवम भाव के स्वामी है, तो कारोबार भी थोड़ा सा धीमा चलेगा। हालांकि कोशिशें आपकी निरंतर जारी रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद कारोबार भी कुछ खास बढ़िया नहीं चल पाएगा। इसके बाद 9 मार्च को जो है सूर्य 4 मार्च को ही सूर्य जो है पूर्वा भाद्र यानी गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब यहां से जो पहले 4 दिन आपको दिक्कतें परेशानी आ रही थी, अब 4 मार्च से जैसे ही सूर्य गुरु के नक्षत्र में पहुंचेंगे उत्तम धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। तो गुरु के शुभ फल, क्योंकि गुरु धनेश भी हैं लाभेश भी हैं, तो आपके लिए गुरु जो है बहुत बढ़िया धन के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। रुका हुआ पैसा आएगा, फंसी हुई पेमेंट आएगी, जिससे पैसा लेना है वो स्वयं चलकर देने आ जाएगा। साथ ही साथ निवेश भी बढ़ेगा। तो सूर्य की भी दशा अंतरदशा जो है आपको बहुत ही बढ़िया शुभ फल प्रदान करेगी, खास करके जब सूर्य गुरु के नक्षत्र में पहुंचेंगे। और इसके बाद 17 मार्च को ही सूर्य जो है शनि के नक्षत्र में, एक तो सूर्य शनि परस्पर शत्रु हैं और दूसरा शनि 12वें स्थान में है, तो यहां पर खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा। पैसा जो है वो जो इजीली पैसा जो आ रहा था वो अब रुक करके आएगा। तो सूर्य भी इस प्रकार से आपको फल देंगे। सारा गेम जो है ये नक्षत्र स्वामी पर चलता है। शुक्र की बात कर ले, शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी है, शुक्र आपके चौथे स्थान के स्वामी है। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में शुक्र की दशा अंतरदशा है, उनको शुक्र क्या फल देंगे और कैसा फल देंगे। देखिए शुक्र भी सूर्य की ही भांति लगभग फल देंगे, क्योंकि शुक्र भी उन्हीं नक्षत्रों से गुजरेंगे जिन नक्षत्रों से सूर्य गुजर रहे हैं, बस फर्क सिर्फ डेट्स का होगा। तो 1 मार्च को शुक्र भी शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में है। पारिवारिक चिंता तनाव बना रहेगा राहु की वजह से। चौथे स्थान में राहु है, जमीन जायदाद के कार्यों में रुकावटें और आपके वाहन से चोट आदि का भय या वाहन से कष्ट आदि हो सकता है। इसके अलावा शुक्र जो है 9 मार्च को ही पूर्वा भाद्रपद यानी कि गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहां पर गुरु जो हैं ये फिर वही बात आ जाती है कि गुरु आपके लिए आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे। शुक्र चतुर्थेश हैं, भाग्येश हैं, गुरु धनेश हैं, लाभेश हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है जमीन जायदाद से लाभ, वाहन आदि कार्यों से लाभ होगा। शिक्षा के मार्गों से धन आएगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित होगी आपको, और हर प्रकार के कारोबार में हर प्रकार से आपको लाभ की अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आपके निवेश पर भी बढ़ेगा, निवेश भी आपका बढ़ सकता है। इसके बाद 19 मार्च को शुक्र भी उत्तरा भाद्रपद यानी कि शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब शनि 12वें स्थान में है तो खर्च बढ़ेंगे, पैसा जो आ रहा था इजीली वो अब थोड़ा सा रुक रुक करके आएगा। तो फर्क इतना है कि जितनी देर तक शुक्र जो है पूर्वा भाद्रपद यानी गुरु के नक्षत्र में है उतनी देर तक आपको पैसे की तंगी नहीं होगी, लेकिन शनि के नक्षत्र में जैसे ही जाएंगे तब थोड़ा सा पैसा फंस करके आएगा, रुक करके आएगा। अब हम बात करेंगे आपके चौथे स्थान में मंगल और राहु की। तो सबसे पहले मंगल को पकड़ते हैं। मंगल आपके तृतीयेश भी हैं और दशमेश भी हैं। मंगल तृतीय और दशम भाव के स्वामी होकर के चौथे स्थान में बैठे हैं। तो जिनको भी मंगल की दशा अंतरदशा है उनको क्या फल मिलेंगे। मंगल 1 तारीख को कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य सप्तमेश होकर के लगन भाव में है। मान पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं। निसंदेह आपके मान सम्मान को भी बढ़ाते हैं, पद प्रतिष्ठा को भी बढ़ाते हैं और आपको प्रत्येक कार्य में सफलता भी अर्जित होगी। नया कारोबार, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। थोड़ा बहुत जो विरोधी हैं उनकी सरगर्मियां तेज रहेंगी। इसके बाद मंगल चले जाएंगे 11 मार्च को ही रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा छठे भाव के स्वामी है। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, यदि नौकरी है तो नौकरी में अनुकूलता पैदा करते हैं, बॉस प्रसन्न रहेंगे, नौकरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, तरक्की हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।
और साथ ही साथ आप पर कर्ज भी चढ़ सकता है, क्योंकि छठा भाव नौकरी का है, रोग का है, ऋण का है। तो नौकरी की वृद्धि, रोग की वृद्धि, ऋण की वृद्धि, ये तीनों, क्योंकि चंद्रमा सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह और छठा भाव प्रतियोगिताओं का भी है, तो आपको किसी भी प्रतियोगिता में यदि आप हिस्सा लेने वाले हैं तो आपको उसमें भी सफलता अर्जित होगी। तो इस प्रकार से मंगल के आपको फल प्राप्त होंगे। मंगल के बाद हम राहु की बात करते हैं। राहु आपको क्या फल देंगे, कैसा फल देंगे? देखिए, राहु की जिनको दशा अंतरदशा है उनके लिए ये फल, तो राहु 1 तारीख को शुक्र के उपनक्षत्रा में होंगे। राहु शुक्र के उपनक्षत्रा में है, शुक्र आपके लगन भाव में है और शुक्र 17 को धन भाव में भी चले जाएंगे। चतुर्थेश और नवमेश हैं, तो सबसे पहले तो राहु चौथे स्थान में मंगल के साथ हैं, कहीं ना कहीं पारिवारिक उलझनें पैदा करते हैं, कहीं ना कहीं जमीन जायदाद के कार्यों में विलंब करते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करते हैं, लेकिन 17 मार्च तक केवल। ऐसा इसलिए क्योंकि 17 मार्च के बाद शुक्र धन भाव में चले जाएंगे, शुक्र अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। यहां से स्थितियां विपरीत होंगी, बदलेंगी, यहां से स्थितियां अनुकूल होंगी आपके लिए। जैसे ही शुक्र 17 मार्च को अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, सबसे पहले तो जो पारिवारिक सुख में कमी थी या जो पारिवारिक तनाव था, जो किसी बात की उलझन थी, पहले तो वो उलझन जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर दूसरा, जमीन जायदाद के कार्यों में जो आपका अवरोध पैदा हो रहे थे, जो रुकावटें पैदा हो रही थी, वो धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि राहु के राशि स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में, और धन के लिए भी आपके मार्ग प्रशस्त होंगे, यानी धन लाभ भी होगा, भाग्य की वृद्धि भी करते हैं। तो यहां से 17 मार्च के बाद जिनको भी राहु की दशा अंतरदशा है उनके लिए और भी शुभ फल प्राप्त होंगे। चंद्रमा की बात कर लें। चंद्रमा जो है आपके छठे भाव के स्वामी हैं, तो जिनको भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए कैसा फल होगा? देखिए, चंद्रमा सबसे पहले तो यह निर्भर करता है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठे कहां हैं। अगर तो चंद्रमा लगन, द्वितीय, तृतीय, छठे, 10वें, 11वें भाव में बैठे हैं तो जाहिर सी बात है आपके लिए उत्तम आर्थिक लाभ होगा, नौकरी कारोबार में तरक्की होगी, वृद्धि होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा आपके तृतीय, पंचम, अष्टम, नवम या 12वें स्थान में बैठे हैं तो भागदौड़ ही भागदौड़ होगी, और वो भी व्यर्थ की, खर्चे बढ़ेंगे, नुकसान बढ़ेगा। क्योंकि चंद्रमा षष्ठेश भी है तो नौकरी, रोग व ऋण इन तीनों की वृद्धि करते हैं, यानी कि नौकरी में वृद्धि होगी, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी चंद्रमा की दशा अंतरदशा में, ऋण मिल सकता है, कर्ज चढ़ सकता है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं चंद्रमा रोग, खास करके चेस्ट में कोई ना कोई खांसी वगैरह, क्योंकि मौसम भी उस हिसाब से आजकल थोड़ा ठंडा चल रहा है, तो आपको थोड़ा चेस्ट कंजेशन की तरफ भी सावधान व सचेत रहना होगा। तो इस प्रकार से चंद्रमा आपको फल दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे केतु की, कि केतु आपको कैसा फल देने वाले हैं। तो जिनको भी केतु की दशा अंतरदशा है उनके लिए केतु 1 तारीख को सूर्य के ही उपनक्षत्रा में होंगे। सप्तमेश सूर्य लगन में बैठे हैं, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, कारोबार में, नौकरी में तरक्की दिलाते हैं और कार्यों में सफलता अर्जित करवाते हैं, खास करके सरकारी कार्यों से भी लाभ होगा। इसके बाद 4 मार्च को ही केतु चले जाएंगे शुक्र के उपनक्षत्रा में। 4 मार्च से 17 मार्च तक थोड़ा सा दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि केतु शुक्र के उपनक्षत्रा में है, शुक्र चतुर्थेश हैं, शुक्र अभी लगन में है, नवमेश हैं, तो 17 मार्च तक अभी शुक्र थोड़े कमजोर रहेंगे। लेकिन जैसे ही 17 मार्च को शुक्र अपनी उच्च राशि में जाएंगे तो निसंदेह जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा, पारिवारिक सुख बना रहेगा, परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा। तो 17 मार्च के बाद जो है स्थितियां बहुत ही बेहतर होने वाली हैं जिनको भी केतु की दशा अंतरदशा। अब हम बुध की बात कर लें कि आपको बुध कैसा फल देने वाले हैं। तो बुध आपके पंचमेश हैं, अष्टमेश हैं, 12वें स्थान में बैठे हैं। तो जिनको भी बुध की दशा अंतरदशा चल रही है ये फल आपके लिए। बुध देखिए 1 मार्च को श्रवण यानी चंद्रमा के नक्षत्रा में होंगे, और चंद्रमा क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं
नौकरी, रोग एवं ऋण की वृद्धि करते हैं। सीधी सी बात है, नौकरी की वृद्धि का अर्थ है नौकरी में तरक्की, या नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। रोग की वृद्धि करते हैं और साथ ही साथ ऋण की वृद्धि, यानी आप पर कर्ज भी चढ़ सकता है। छठे भाव से चोट और दुर्घटना भी देखी जाती है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, वाहन संभल कर चलाना होगा। इसके बाद 5 मार्च को बुध चले जाएंगे धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में। मंगल राहु के साथ चौथे स्थान में युति योग बना करके बैठे हैं, थोड़ा सा आपके मार्ग में दिक्कतें पैदा करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, जमीन जायदाद के कार्यों में दिक्कतें आ सकती हैं, पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है और व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ सकती है, कारोबार में दिक्कतें आ सकती हैं। 16 को बुध जाएंगे शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में। राहु भी अभी वैसा ही फल देने वाले हैं, क्योंकि राहु भी मंगल के साथ चतुर्थ भाव में है। पढ़ाई में भी आपका मन नहीं लगेगा, शिक्षा के क्षेत्र में अवरोध पैदा करेंगे, जमीन जायदाद वाहन आदि से कष्ट का संभावना बन सकती है। इसके बाद 25 मार्च को बुध चले जाएंगे गुरु के ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। यहां से आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतर होंगी। आपके धन, सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, यानी कि पैसा खूब आएगा, धन खूब आएगा, अप्रत्याशित रूप से आपको लाभ होगा। जो अभी तक आपको धन की तंगी महसूस हो रही थी, वो एकदम से धीरे धीरे उसमें सुधार होगा और साथ ही साथ आपके निवेश भी बढ़ेंगे, खर्च भी बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से बुध का जो है शुभाशुभ फल आपको प्राप्त होगा कुंभ लगन के जातकों को। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपकी कुंडली में जो मंगल और राहु का ये अंगारक योग चल रहा है, इससे कैसे निजात मिले, क्योंकि ये अभी कुछ दिन और यहां पर बना रहेगा और इससे कैसे पार पाया जा सके, क्योंकि मंगल राहु चतुर्थ भाव में है, जाहिर सी बात है, और कुछ नहीं तो मानसिक तनाव तो अवश्य देंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, बहुत सरल सा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। आपको केवल गाय का कच्चा दूध 1 या 2 बूंदें अपने नाभि स्थान पर लगानी है। गाय के कच्चे दूध की 1 या 2 बूंदें अपने नाभि स्थान पर आपको लगानी है, बस। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मंगल और राहु बिल्कुल शांत रहेंगे। मां के चरणों में जैसे प्रत्येक बड़े से बड़ा पापी भी आकर के शांत हो जाता है, वैसे ही ये दोनों मंगल राहु मां के चरणों में, गाय के दूध में मां की शक्ति पाई गई है, तो मां के चरणों में शांत रहेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।